जय श्री राधे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, वृंदावन में बहुत सारे गृहस्थ होते हैं। जैसे मेरे पिताजी ही थे, बहुत अच्छे संत थे, वैष्णव थे, भगवत सेवा की और बहुत शांतिपूर्वक गोपाष्टमी और अक्षय नवमी के दिन उनका शरीर गया। सभी का कहना ये था ये तो निकुंज में गए, ठीक है ना, और ऐसा लगता भी है, हमें विश्वास भी है कि हम निकुंज में गए। लेकिन किसी छोटे से एक किसी कारणवश वो निकुंज में न गए हों तो क्या होगा? अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि गया में पिंडदान करने से उनको शरीर प्राप्त हो जाता है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पितृलोक में पड़े हुए थे आपके जो पूर्वज हैं? मैं तो कहता हूँ आपके पूर्वज सीधे स्वर्ग लोक को थे, पितृलोक में गए ही नहीं। वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। या इसका उल्टा ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ बहुत बदमाश आदमी थे, नरक भोग रहे हैं, पितृलोक में तो है ही नहीं। फिर क्या करेंगे आप? इसको बोलते हैं शास्त्र में अदृष्ट। ये किसी ने देखा नहीं है, और शास्त्र में सभी चीज़ों का वर्णन है। जहाँ ये भी वर्णन है कि उनको शरीर मिल जाता है, वहाँ ये भी वर्णन है कि गया में जो पिंड आदि की आपने क्रिया की, उसमें कौन कैसा ब्राह्मण था, क्या उसकी वृत्ति थी, आपकी क्या वृत्ति थी, आपकी क्या शुद्धि अशुद्धि थी, वो पिंडदान आदि जो क्रिया हुई वो 100% हुई या 10% हुई। तो ये सब कर्तव्य हमें करने ही चाहिए। मैं अपने पिता का श्राद्ध आज तक करता हूँ। मैंने यही प्रश्न एक बार अपने पिताजी से पूछा था। हमारे दादाजी भी परम संत थे और दादाजी का श्राद्ध पिताजी करते थे, तो मैंने पिताजी से पूछा था। मैंने कहा, पिताजी हमारे दादा तो निकुंज में गए, ब्रजरज प्राप्त की, एकादशी के दिन उनका शरीर गया, संकीर्तन के मध्य में गया, वो तो निकुंज में गए, फिर उनका श्राद्ध क्यों करते हो? बोले, उन्होंने यही जो मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने बोला कि एक तो ये जवाब है कि कदाचित किसी भीष्म पितामह जैसा परम भागवत किसी अपने छोटे से अपराध के कारण कितने महीने तक शरशैया पर पड़ा रहा, तो ऐसे ही हमारे पितामह किसी एक अपराध के कारण मान लो कहीं नरक में हो, कहीं पितृलोक में हो, कहीं स्वर्ग में हो, और हमारे पास सारी सुविधा है, शान से हम उनका श्राद्ध करते हैं, तो हम क्यों ना करें? दूसरा, उन्होंने एक लौकिक दृष्टि से मेरे को तर्क दिया था कि 1 मिनट को मैं ये सोचूं कि मेरे दादाजी निकुंज में गए और मैं उनका श्राद्ध न करूं, ठीक है ना, तो हमारे घर से श्राद्ध न करने की परंपरा शुरू हो जाएगी। अच्छा, अपने पिता के बारे में हर कोई, ये तो देखिए सभी लिखते हैं स्वर्गीय, कोई ये नरकीय तो लिखता नहीं है, लेकिन सारे लोग स्वर्ग में जाते हो। आधे से ज़्यादा लोग कलयुग में तो इस समय सब नरक में ही जा रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है। कोई नहीं कहता मेरे पिताजी नरक में गए। तो इसलिए कि वो परंपरा चलती रहे श्राद्ध की एक सदगृहस्थ में। आपको करने में मैंने निवेदन किया कोई असुविधा है, आप गरीब हो, आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, आप कराए और छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल है तो श्राद्ध के दिन में 1-2 ब्राह्मण को बुला के श्राद्ध करने में हानि क्या है? आप उल्टा सोचिए। आप ये सोच रहे क्यों करें, मैं ये कह रहा हूँ क्यों ना करें। बिल्कुल हो गए, आपके पितर भी मुक्त हो गए, आपके पितर निकुंज में चले गए, आपके पितरों को शरीर मिल गया, वो स्वर्ग में इस समय अप्सरा के साथ सोए हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप एक श्राद्ध यदि करते हैं तो उसमें हानि क्या है? उसका भी शास्त्र में जवाब दिया हुआ है। जिनके पितर पितृलोक में नहीं होते हैं, कहीं और होते हैं, और वो लोग श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध का सारा अन्न जो पितृलोक का स्वामी है अर्यमा के पास जाता है। अर्यमा फिर क्या करता है? वो देखता है कि अरे अच्छा, ये श्याम सुंदर खंडेलवाल का श्राद्ध आया है, अरे श्याम सुंदर खंडेलवाल तो स्वर्ग में है, तो वो किसी
ऐसे व्यक्ति को वो अन्न दे देता है जिसके पुत्र ने उसका श्राद्ध नहीं किया है। तो आपका श्राद्ध किसी ऐसे अनाथ पितरी को मिल जाएगा, इसमें नुकसान वाली बात या इतने विचार करने वाली बात नहीं है। आप ऐसा भी ना सोचें कि जो आपने गया में पिंडदान आदि किया वो बेकार गया, नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें त्रुटि तो हो सकती है, पंडित की त्रुटि हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, और फिर उनको वहाँ कोई भी बाधा हो सकती है। मान लो शरीर ना मिला हो, मैंने तो ये कहा कि आपके श्राद्ध पिंडदान करने से पहले ही वो स्वर्ग में है, आनंद से रह रहे हैं, तो फिर आपके पिंडदान का क्या हुआ होगा? स्वर्ग में तो पिंडदान पहुंचेगा नहीं फिर। तो इसलिए इन सब चीज़ों में ये अदृष्ट है। जैसे एक होता है ना कि मैंने आपका पैसा मार लिया 20 लाख रुपया। अब इसमें दो परिस्थितियां बनती हैं। एक परिस्थिति तो ये बनती है कि मैंने वो आपका पैसा मारा है और यहाँ से ये उपक्रम स्टार्ट हुआ, अगले जन्म में वो पैसा मुझे आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा उपक्रम क्या होता है कि पिछले जन्म में आपने मेरे 20 लाख रुपए मारे थे, वो मैंने वसूल लिए। तो अब इन दोनों स्थितियों में इसको अदृष्ट कहा गया है। ये बिल्कुल नहीं पता है कि पिछली जन्म में आपने मारे थे, अब मैंने वसूले हैं, कि इस जन्म में मैंने शुरुआत की है, अगले जन्म में आप वसूलेंगे। इसलिए इन अदृष्टों पर एक साधक को ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए और अपने गृहस्थ धर्म में रहते हुए जो भी हो यथासंभव श्रद्धापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, पिंडदान भी करना चाहिए, और पिंडदान गया में जाके करना ठीक है, वो उन लोगों के लिए है। मैंने पहले भी निवेदन किया है, देखिए मैंने आज तक गया में जाके न गया हूँ, न मैंने पिंडदान किया, न मेरे पिता आज तक गए, और न भारत के सारे 150 करोड़ लोग पिंडदान करने गया जाते हैं। पिंडदान करने तो उनको जाना चाहिए जो, चलिए जिनके पास शौक भी है, पैसा भी है, समय भी है, चलिए कर आइए, एक अच्छी बात है। ब्राह्मणों की सेवा हो गई, पिंडदान हो गया, चरण दर्शन हो गए, गया में विष्णु भगवान के विष्णुपद के दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया। वो उनके लिए है जो आगे पीढ़ी नहीं है या सन्यास ले रहे या विरक्त ले रहे, उनके लिए है, वो भी नहीं करें। तो शास्त्र में कहा हुआ है कि हम जो कार्य नहीं करते हैं और हम वैष्णव हैं, दीक्षित हैं, हमारे लिए ठाकुर जी ने 33 करोड़ जाने 3 करोड़ ऋषियों को बैठाया हुआ है, वो हमारी ओर से हमारी सारी प्रक्रियाएं करते रहते हैं। तो बहुत गहन विषय है, इस विषय में अंदर नहीं जाना चाहिए। जो हम जिस स्थिति में है यथासंभव हमें तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, और फिर हम समर्थ हैं, हमें श्राद्ध करने के लिए 20,000 रुपये कर्जा नहीं लेना पड़ रहा है। क्यों सोच रहे हैं? मेरे अंदर तो एक प्रश्न है, और यदि हो सके तो आप इसका जवाब दीजिए कि आप ये सोच क्यों रहे हैं कि हम श्राद्ध ना करें? क्यों ना करें? कराएं, अगर गया में पिंडदान कराएं, बहुत अच्छी बात है, फिर करिए श्राद्ध। मैं तो कहता हूँ यदि ऐसा ऑर्डर हो जाए कि वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना है, तो मैं तो 2 बार श्राद्ध करने लग जाऊँगा। क्या परेशानी है? मेरे पास अर्थ भी है, मेरे पास व्यवस्था भी है, घर भी है, परिवार भी है, और श्राद्ध होने की व्यवस्था भी है, ब्राह्मण भी है, सब कुछ है, क्यों ना करूँ मैं? क्यों हम वहाँ से बचना चाह रहे हैं? इसका प्रश्न अपने हृदय में आप ढूंढिए, और कहीं मिल जाए तो मुझे बताइएगा। जय श्री राधे, जय निताई।